अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी घर पे एकांत में हम जब बैठते हैं, मन में कभी हमारी ये प्रश्न आया है कि हमें भगवान ने ये शरीर क्यों दिया, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला? कभी आपने अपने आप से प्रश्न किया है? जबकि हमारे दिमाग में अनेकों प्रश्न आते हैं, लेकिन जो एक मूलभूत प्रश्न है कि हमें ये मानव देह मिला ही क्यों है, ये जीवन किस लिए मिला, ये प्रश्न भी तो अपने आप से कर लेते, पूछ लेते, इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयत्न कर लेते कि ये है जीवन किस लिए, क्यों मिला है। और जिस दिन इस बात को तुम जान जाओगे, समझ जाओ तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या इसे ही तो जानना है, इसी का नाम ही सत्संग है। भागवत हो चाहे मानस हो, राम कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, जानने की इच्छा से ही इनकी शुरुआत हुई है। ये मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्चेह कर्म भी। हमें जो जीव मिला, ये जो शरीर मिला है, हम जो जीव के रूप में जन्म लिए हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, हमारा यह देह तभी सार्थक माना जाएगा, हमारा ये जीवन तभी सार्थक माना जाएगा जिस दिन हमारे भीतर ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस तत्व को, उस परमात्मा को, परम तत्व को, जिसने इस संसार को बनाया, जो इस संसार को चला रहा है, जिस दिन भी हमारे भीतर वो जिज्ञासा जागृत हो जाए, समझ लेना कि हमारा जीवन सफल हो गया। और उसी का उत्तर, उसी का समाधान ही भागवत है। परीक्षित जी ने, जब परीक्षित जी को पता चला कि मेरे पास केवल 7 ही दिन शेष है और 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, तक्षक ना आकर के डसलेगा, मैं चला जाऊंगा, तो उन्होंने सारा कारोबार छोड़ दिया साहब। एक क्षण में सारा राजपाट, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सब कुछ त्याग दिया, केवल क्या जानने के लिए? केवल इतना जानने के लिए कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस तत्व को जानने के लिए, इस जो प्रभु को, जिसे हम भगवान कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, इन्हें जानने के लिए कि ये हैं क्या। और जिसने इन्हें जान लिया, फिर संसार में उसके पास कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। तो आपके और हमारे पास भी क्या 8वां दिन कुछ एक्स्ट्रा है क्या? हमारे जीवन में ही वो 7 दिन ही है। ये 7 दिन सोमवार से लेकर के इतवार तक, रविवार तक, जो परीक्षित जी के पास था, वही 7 दिन हमारे पास भी है। लेकिन हमें बड़ा अभिमान है। देखो, परीक्षित जी को तो कम से कम ये भी पता था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु कल होगी या परसों होगी। जब ये जीवन मिला है और हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होना है, तो हमारे जीवन का प्रयोजन केवल इतना में ही शेष होना चाहिए कि जीवस्व तत्व जिज्ञासा। हम पता कर लें कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, और जिस दिन हमें पता चल जाएगा, देखो ये जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है ना, ये बड़ा आनंद देने वाला मार्ग है साहब, बहुत आनंद देने वाला। किस लिए? अरे महाराज, सुख संपत्ति सभी को त्याग कर कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले जाए और आप कहते हैं कि आनंद देने वाला मार्ग है, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी श्लोक से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ है। तो भगवान का ये एक स्वरूप है, जिस तत्व को, जिस परम तत्व को, जिस परमात्मा को हम जानने का प्रयत्न करना चाहते हैं, उस भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या बतलाया? सच्चित आनंद रूपाय। भगवान साक्षात आनंद के रूप में है। तो जिस आनंद को हम जान जाएं, तो जीवन भर के सारे आनंद के जो साधन है, सब उसके सामने हमें तुच्छ लगने लगेंगे साहब। ये जो बंगला, गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद, जिसे आप आनंद की साधन समझते हैं, ये सब कुछ तुम्हें तुच्छ लगने लगेंगे। कब? जब तुम उस परम तत्व को जान लोगे, परमात्मा को जान लोगे। जिस प्रकार आपने खूब लाइट की व्यवस्था कर ली, टॉर्च लाइट भी पकड़ लिया,
और चले कहाँ, हिमालय को निहारने। हिमालय की खूबसूरती देखना है, लेकिन अंधकार है, चारों ओर रात्रि की वेला है, लेकिन हम हिमालय की खूबसूरती देखना चाहते हैं। तो क्या आप एक टॉर्च लाइट से हिमालय की खूबसूरती देख सकते हैं? कदापि संभव नहीं होगा। वो तभी संभव होगा जब अंधकार का नाश हो जाएगा और पूर्ण रूप से उस खूबसूरती को हिमालय की हम देख सकते हैं। वही आनंद दे सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब ज्ञान रूप प्रकाश उदय हो जाएगा, ये कब होगा? जब हम उस तत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए श्री रामचरितमानस में कहा गया, जे ही जाने जग जाई हेराए, जागे जथा जग भ्रम मिट जाए। जिसे जान लेने के बाद, जिसको जान लेने के बाद ये जग रूपी जो भ्रम की रात्रि हमारे साथ है, इससे हम जागृत हो जाएंगे। हाँ? फिर भ्रम जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा, सब आनंद ही आनंद रहेगा। कितने सौभाग्य की बात है कि हम सभी को मनुष्य का जीवन मिला है प्यारे। इससे पहले कौन कुत्ता था, कौन बिल्ली था, कौन गौमाता था, न जाने हम किस किस योनि में थे। पता है ये मानव देह कैसे मिला? जब अनेकों योनि में हम तड़प रहे थे, यातनाओं को झेल रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कब हूं करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। ये जो शरीर है, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकता है, अन्य कोई कारण नहीं है। जब भगवान ने देखा कि जीव तड़प रहा है अनेक योनि में, यातनाओं को झेल रहा है, तो भगवान ने कृपा कर दी कि जा तुझे मनुष्य योनि दे रहा हूं। ये जो मनुष्य का शरीर है, इसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं साहब, और हम सब का परम सौभाग्य है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला। और केवल मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य शरीर के साथ साथ हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है। सोचिए जरा, अभी हम में से कोई चाइना में जन्म ले लेता, चीन में जाकर के, क्या हाल होता हम लोगों का? देखा है टीवी पर क्या होता है? चीन वाले क्या करते हैं, जिंदे जिंदे कीड़े मकोड़ के यूं खा लेते हैं। खा सकते हैं हम लोग, दूर से ही देख के प्रणाम कर देंगे। जिंदे सांप को ऐसे ही निकल जाते हैं, बिच्छू खा लेते हैं, मछली को जिंदा खा लेते हैं। सोचो कितना भोग भोग रहे हैं। लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें सनातन जैसे धर्म में हमें ये जीवन मिला है। और दूसरी बड़ी बात, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, उससे भी बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला है। मान लो अफगानिस्तान में मिल जाता, सीरिया में मिल जाता, इराक में मिल जाता, खूब संपत्ति बना लो, खूब कोठावाड़ी बना लो, एक उधर से बम आता, भुर्र, खत्म हो जाता। देखो क्या दशा है उन देशों की। आज क्या दशा हो रही है अफगानिस्तान की, क्या दशा हो रही है ईरान की, इराक की। इधर से बम गिर रहा है, उधर से बम गिर रहा है। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है। कितना सौभाग्य की बात है कि भारत जैसे भूमि पर, वो भी सनातन जैसे धर्म पर, और मनुष्य का जीवन हमें मिला है। तो केवल ऐसे ही खाओ पियो मौज करो, केवल इसीलिए ही मिला है? हा? अरे भोग भोगने में तो हमसे ज्यादा कुशल पशु हैं साहब। हमसे ज्यादा खाना खाते हैं पशु, हमसे ज्यादा बच्चे उनके होते हैं या नहीं? हम तो 2 में अटक जाते हैं, उनके तो 40-50 बच्चे हो जाते हैं पशुओं के। एक भेड़ बकरियों को देखो कितने बच्चे पैदा कर लेते। तो भोग भोगने के लिए मानव देह नहीं मिला, ये तो योग योनि है। जब जन्मों जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तब भारत जैसे देश में और सनातन जैसे धर्म में हमारा जीवन हमें प्राप्त होता है, मानव देह प्राप्त होता है। इसीलिए बड़े भाव से किसी ने गाया, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी पे मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी सभी मेरे साथ गाएं। नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी रहूं। नहीं। और क्या, ये जीवन किस लिए है साहब? जीवन उसी का ही सफल है, समझ लेना। कौन? तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु पे लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंद ध्यान प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कोई मोल रे, बेटी पे मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा इस बात को याद रखना मेरी माताओं, जिंदगी की गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। सुबह से शाम और दिन से रात हमेशा होता रहेगा, आज तक होता आया है। लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में रखना। क्या? तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के चलना रे पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, माटी पे मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन अनमोल रे, बेटी का मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, बेटी पे न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा अभी मेरे साथ गाएं, मेरे भाव के साथ। कभी नहीं।
अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि नाम सीता राम पाहि नाम, सीता राम पाहि माम, सीता राम पाहि नाम, सीता राम पाहि माम, सीता राम पाहि नाम। सीता राम पाहि माम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से कहना पड़ेगा। राधे राधे।